हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर.एस. अग्रवाल की हिंदी वाली किताब हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है तो वो है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। पार्ट ए हम कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, ऑप्शन वाले सवाल। फिर हम पार्ट बी करते हैं, जिसके अंदर सब्जेक्टिव सवाल होते हैं, ऑप्शन नहीं होते। पार्ट 4 है इस पूरी सीरीज के अंदर। अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखना, क्योंकि वहां से इस चैप्टर का बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। देखो हमारे इस पार्ट को, और एक एक सवाल को अपने हाथों से साथ साथ में जरूर सॉल्व करते रहें, तभी आपकी जो है ना प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तगड़ी। अब आ जाते हैं हमारे सवाल के ऊपर। पहले सवाल के ऊपर देखो क्या कह रहा है ये सवाल। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ऐसे हम खूब सारे सवाल कर चुके हैं। देखो यहाँ पर 2 जनों की बात हो रही है, एक तो अंजू और एक संध्या। ठीक है, और 2 टाइम की बात हो रही है। पहला टाइम तो है 4 साल पहले, यानी 4 ईयर्स अगो, और एक है बात चल रही है यहाँ पर, एक बात चल रही है प्रेजेंट की, 4 साल पहले और प्रेजेंट। 4 साल पहले क्या रेशियो है, तो 4 साल पहले रेशियो है 11:15। यहाँ पर मैंने लिख दिया देखो 11:15। उसके बाद में प्रेजेंट का रेशियो क्या है, तो प्रेजेंट का रेशियो है 13:17। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया देखो 13:17। आई बात समझ में, ये चीज क्लियर है। अब हमें क्या पता है, तो हमें इतना पता है कि 2 जनों की एज के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। ये कॉन्सेप्ट हम यूज ले रहे हैं पूरे चैप्टर में। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ऊपर देखता हूं तो ये डिफरेंस देखो 4 आ रहा है, नीचे देखता हूं तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है, फिर से 4 आ रहा है, यानी पहले से डिफरेंस इक्वल है। तो डिफरेंस इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा काम आधा हो गया। हमें डिफरेंस को इक्वल करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर इक्वल नहीं होता है तो हम नॉर्मल इक्वल करते हैं। तो फिलहाल हमारा काम आधा हो गया यहाँ पर। अब आप किसी भी एक की एज को ले लो, चाहे आप अंजू की एज लेकर सवाल को सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप संध्या की एज लेकर सवाल को सॉल्व कर सकते हो। तो अपन अंजू की एज को लेकर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो पहले कितनी थी, एज 11 थी, और अभी एज कितनी हो गई, 13 हो गई। कितने यूनिट्स बढ़ी, तो आप कहोगे सर 2 यूनिट्स बढ़ी। देखो 11 से 13 मतलब कितना बढ़ा, 2 यूनिट्स बढ़ा। और एक्चुअल में कितना बढ़ा, तो 4 साल पहले से लेकर वर्तमान के बीच में टाइम गैप कितना होता है, 4 साल होता है। आज से 4 साल पहले की अगर आप किसी बात की चर्चा कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि जो बीच का टाइम गैप वो 4 साल है, सिंपल है। यानी ये जो 2 यूनिट है वो एक्चुअल में कितना है, तो एक्चुअल में ये 4 साल के बराबर है। ये 2 यूनिट है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, 4 साल के बराबर है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 2। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है तो फिर इस 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 26 आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 26। और इस 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 34। तो ये अंजू और संध्या की प्रेजेंट एजेस मैंने निकाल दी। ठीक है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। हमें पूछा क्या, देखो आपको पूछा है कि 6 साल बाद उनकी एज के बीच में क्या रेशियो होगा, ये आपको फाइंड करना। तो 6 साल बाद उनकी एज क्या होगी पहले वो तो पता चले। तो प्रेजेंट एज अगर 26 है अंजू की, तो 6 साल बाद एज कितनी होगी, तो 26 और 6 कर लो, कितना हो गया, 32। उसके बाद में प्रेजेंट में अगर संध्या की एज 34 है, तो 6 साल बाद कितनी होगी, 40 होगी। 40 होगी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया देखो 40। इस रेशियो को सिंप्लीफाई करना है। देखो अगर मैं इसको 8 से काटता हूँ तो ये 4 बार में कट रहा है, और अगर मैं इसको 8 से काटता हूँ तो ये 5 बार में कट रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4:5 होगा। 4:5 यानी ऑप्शन ई जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। गलती से यहाँ पर ऐसा नहीं कर देना है कि आपने 4:5 लेकर सवाल को सॉल्व कर गलत कर दिया, मतलब गलती में, मतलब स्पीड में आपने 5:4 कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और। ये बहुत ही सिंपल सवाल था। अगला सवाल ये आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है, देखो ये सवाल। तो ये सवाल हमें कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी 1 साल पहले, और 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी से 5 वर्ष अधिक है। दुगुनी से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, ये 6 साल बाद की बात है। तो आपको बोला है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात आपको ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर 2 जनों की बात हो रही है, एक तो महिला की बात हो रही है। तो महिला के लिए मान लो मैं एम लिख रहा हूँ, या फिर एल लिख लो, या फिर एफ लिख लो, फीमेल एफ लिख लो। उसके बाद सन है तो उसके लिए मैं एस ओ एन लिख रहा हूँ। महिला की आयु पुत्र का 4 गुना है, इसका मतलब अगर ये x है तो ये कितना होगा, देखो 4x होगा। अगर सन x है तो फादर की फीमेल जो है, यानी जो माता है उसकी मदर एम ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी प्रकार का। तो 4x लिख दिया हमने। उसके बाद में ये तो है 1 साल बाद की बात, 1 साल बाद की एज मैंने लिख दी, मतलब 1 साल पहले की, सॉरी
1 वर्ष पूर्व लिखा है ना, तो 1 साल पहले की बात मैंने लिख दी। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में इनकी एजेस कितनी होगी, एक एक साल जोड़ दो, 4x + 1 कर दो और x + 1 कर दो। ये हमने क्या कर दिया, प्रेजेंट एज निकाल दी। आगे क्या कह रहा है कि 6 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी माता जी की आयु। तो 6 वर्ष बाद आयु है कितनी वो तो निकाल लें। 6 अगर मैं इसके अंदर जोड़ दूं तो ये कितना आएगा, 4x + 7 आएगा। 6 अगर मैं इसके अंदर जोड़ दूं तो कितना आएगा, x + 7 आएगा। कितना आएगा, x + 7 आएगा। सवाल कह रहा है कि मदर की जो एज है यानी जो 4x + 7 है वो बेटे की एज के डबल, यानी बेटे की एज ये है x + 7 इसका डबल, और डबल से भी 5 ज्यादा है, देखो इतना है। सही है, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ये x की वैल्यू उठाकर हम रख देंगे यहाँ पर, तो हमें रेशियो मिल जाएगा किसका, वर्तमान आयु का। ये बात समझ में सबसे बेस्ट मेथड है, कोई अलग चीज नहीं कर रहे हैं, कोई ट्रिक वगैरह ऐसा कोई रेशियो मेथड नहीं लगा रहा हूँ। तो ये एग्जाम में जब ये सवाल आए तो हम बेसिक मेथड से सवाल को कर सकें। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं, देखो किस प्रकार से सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 4x + 7, ये आगे मल्टीप्लाई होगा तो 2x + 14 और प्लस कितना हो गया 5। ठीक है, 7 से इसको काट लो, ये 7 बार में कट गया, 7 और 5 कितना हो गया 12। 2x इधर आएगा तो 4x में से 2x जाएगा, कितना आएगा 2x। 2x की वैल्यू अगर 12 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x की वैल्यू आ गई 6। अगर x की वैल्यू 6 है तो ये उठाकर आप यहाँ पर रख लो, 6 × 4 24 और ये कितना 25, और यहाँ पर 6 और ये कितना हो गया 7। तो हमारा आंसर कितना आया 25:7। 25:7 यानी ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और कमेंट में भी लिख के बताना कि सर चीजें क्लियर हो रही है, नहीं क्लियर हो रही है तो ये भी लिखना कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ताकि अगर सुधार की गुंजाइश हो तो वो की जा सके। चीजें समझ में आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं हमारे इस सवाल के ऊपर, क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्या है ये सवाल कि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। दो जनों की बात हो रही है, एक तो सन और एक फादर। फादर की एज अगर मैं 3 लिखता हूं तो सन की एज 1 यूनिट है। सही है, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। आगे 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु से आधी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद, ये तो प्रेजेंट की बात है, ये जो है ना ये तो प्रेजेंट का है। 12 वर्ष बाद की अगर बात करें यानी 12 ईयर आफ्टर की बात करें तो लड़का अपने पिता का आधा हो जाता है। यानी अगर पिता को मैं 2 लिखता हूं तो लड़का कितना होगा, 1 होगा। आई बात समझ में। अब हमें अच्छी तरीके से पता है कि दो बंदों की एज के बीच में डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, इक्वल रहता है। तो ये चीज यहाँ पर अप्लाई करें हम, देखो यहाँ पर अगर ये चीज अप्लाई करें तो यहाँ पर हम देखें तो ये डिफरेंस आ रहा है 2, यहाँ पर अगर देखें तो ये डिफरेंस आ रहा है कितना, 1। क्या ये डिफरेंस इक्वल है, नहीं है। तो जब इक्वल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस को इक्वल बनाते हैं। तो इस 1 को मैं क्या करूंगा, 2 लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि इस 2 को 1 बनाना थोड़ा मुश्किल है, 1 को 2 बना देते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 2 गुणा किया आपने, तो इस रेशियो को पूरे को हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा। तो ये 1 2 से गुणा होगा तो 2 बन गया, 2 2 से गुणा होगा तो 4 बन गया। अब ये रेशियो मेरे कोई काम का नहीं है, अब मेरा काम सिर्फ उस रेशियो के साथ होगा। हालांकि चीज वही है, ये भी 1:2 को ही दर्शा रहा है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो गया। अब आपको लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो ये देखो वर्तमान आयु आपने मानी कितनी, शुरुआत में 1 यूनिट, और 12 वर्ष बाद कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई। 1 यूनिट से 2 यूनिट हो गई, मतलब कितने यूनिट बढ़ी, 1 यूनिट बढ़ी। 1 यूनिट बढ़ी है, ये तो केवल रेशियो वाइज बात चेक कर रहे हैं अपन। ये जो 1 यूनिट बढ़ा है वो तो रेशियो वाइज है, लेकिन एक्चुअल में कितना बढ़ा, तो प्रेजेंट और 12 साल बाद में गैप कितना है बीच में, टाइम गैप 12 ईयर्स का गैप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है, 12 ईयर्स है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है इसकी, 12 ईयर्स है। अगर 12 ईयर्स 1 यूनिट है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 12 ईयर्स ही होगी, क्योंकि 1 × 12 12 ही मिलेगा। तो यह आंसर हमारा क्या हो गया, 12। सन की प्रेजेंट एज कितनी है, 12 है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है। बढ़ते हैं देखो हमारे अगले सवाल की और, क्वेश्चन नंबर 25। फटाफट से पॉज करें, ट्राई करें और आंसर बताएं अपना क्या है, उसके बाद यहाँ पर चेक करो। देखो पहले अपना आंसर निकाल लो, उसके बाद साथ में चेक कर देना। तो सवाल में हमें कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु की तिगुनी है। 2 जनों की बात हो रही है, एक तो मेरी और एक मेरे पुत्र की। अब मेरे की जगह मैं किसी और को ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे की जगह मैंने किसी आदमी को ले लिया, मान लो M लिख रहा हूँ, और उसका पुत्र ले लिया मैंने, ये पुत्र यानी सन S। ठीक है, उसके बाद में पुत्र की तिगुनी है, इसका मतलब अगर सन को मैं 1 लिखता हूं तो जो आदमी है वो 3 गुना होगा, 3 यूनिट मान लो। उसके बाद आगे 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का 2.5 गुना होगी। 2 से 1/2 मतलब 2.5 गुना होगी।
और ढाई को मैं 5/2 भी तो लिख सकता हूँ सिंपल फ्रैक्शन में। मतलब जो भी मेरे पुत्र की आयु होगी वो मेरी आयु होगी, उसका 5/2 गुना मेरी आयु होगी। मेरी मतलब जो आदमी मैंने यहाँ पर माना है। तो मान लिया इस बार पुत्र की आयु 2 यूनिट्स है, तो 2 का 5/2 गुना कितना होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। सही है। ये क्या हो गया, उस आदमी की और उसके पुत्र की आयु के बीच में दोनों ही केसेस में डिफरेंस निकाल दिया हमने, मतलब रेशियो निकाल दिया हमने। ये ऊपर वाला जो रेशियो है वो तो प्रेजेंट वाला रेशियो है, और ये जो नीचे वाला रेशियो है वो कौन सा रेशियो है, 5 ईयर्स आफ्टर वाला रेशियो है, 5 साल बाद वाला रेशियो है। देखो सही है क्या, तो अलग अलग रेशियो हमने लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद हमें ये पता है कि कुछ भी हो जाए डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, दो जनों की एज के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम रहना चाहिए। ये चीज यहाँ पर अप्लाई अगर करते हैं तो मैंने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर ये 2 मिल रहा है, और यहाँ पर देखा तो ये जो डिफरेंस है 3 मिल रहा है। अब ये 2 और ये 3, तो डिफरेंस सेम कहाँ होगा, तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस को सेम बनाते हैं। तो डिफरेंस को सेम बनाने के लिए क्या कर लो कि आप एलसीएम ले लो। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम होता है 6। तो मैंने क्या कर लिया, दोनों को 6 बना लिया, इसको भी 6 बना लिया और इसको भी मैंने 6 बना लिया। ठीक है, इसको 6 बनाने के लिए मैंने 3 से गुणा किया, तो इस पूरे रेशियो को आप 3 से गुणा कर लो। 3 × 3 कितना आएगा, 9 आएगा, और 3 × 1 करने पर कितना आएगा, 3 आएगा। देखो सही है। उसके बाद में 3 से 6 कैसे आया, 2 गुणा करने पर आया, तो ये जो है इसको आप 2 गुणा कर लो, 5 × 2 कर लो, कितना आएगा, देखो 10 आएगा, और 2 × 2 कर लो तो कितना आएगा, 4 आएगा। सही है। और ये रेशियो मैंने चेंज करके अब उस फॉर्म में लिख दिया। अब ये रेशियो मेरे कोई काम का नहीं है, ये रेशियो मेरे कोई काम का नहीं है, अब सारा काम मेरा उससे होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। मेरी का मतलब है कि जो व्यक्ति है उसकी वर्तमान आयु आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो उस व्यक्ति को आपने प्रेजेंट में कितना माना था, 2 माना था, और वो 5 साल बाद कितना हो गया, तो 10 यूनिट हो गया। कितना बढ़ा ये, तो रेशियो वाइज देखा जाए तो ये 1 यूनिट बढ़ा। 9 से 10 कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। लेकिन एक्चुअल ये जो टाइम गैप है वो कितना है, तो प्रेजेंट से लेके 5 साल बाद के बीच में एक्चुअल टाइम गैप कितना आ रहा है, 5 साल का आ रहा है। इसका मतलब 1 यूनिट 5 साल के बराबर है। अगर 1 यूनिट 5 साल के बराबर है तो ये 9 यूनिट किसके बराबर होगा, 45 साल के बराबर होगा, और ये 3 यूनिट किसके बराबर होगा, तो इसको 3 को 5 से गुणा कर लो, 15 के बराबर होगा। आपको मेरी यानी इस व्यक्ति की प्रेजेंट एज पूछी है तो वो कितनी हो जाएगी, इस 9 को गुणा कराएंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 45 आएगा। यानी ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? आई होप सारे सवाल सही से समझ में आ रहा है आपको। एक एक सवाल आप अपने हाथों से भी ट्राई कर रहे हो। ठीक है। अब ये आ जाता है देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। फटाफट से इसको ट्राई करें एक बार पॉज करके अपनी तरफ से, उसके बाद समझे। तो ये सवाल हमें कह रहा है कि ए का जो विवाह है वो 6 वर्ष पूर्व हुआ। ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई। आगे, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1 = 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है। 2 बातें हो रही है यहाँ पर। एक तो बात हो रही है कि शादी के समय की बात हो रही है, मैरिज के समय की। ठीक है। और एक बात हो रही है प्रेजेंट, एक बात हो रही है प्रेजेंट की। ठीक है। अब मैरिज के समय की बात करें तो उस आदमी की अगर मैं बात करता हूं तो ये सवाल कह रहा है कि शादी के समय जो भी आयु है उसका 1 = 1/4 गुना आयु अब है। 1 = 1/4 को अगर मैं सिंपल फ्रैक्शन में लिखता हूं तो ये कितना होगा, 5/4 होगा। तो अगर मैं शादी के समय वाली आयु को 4 मानता हूं, नीचे 4 लिखा है तो मैंने मान लिया कि शादी के समय आयु 4 थी, तो 4 का 5/4 गुना कितना होगा, 5 होगा। 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 5। ये 5 क्या आ गया, प्रेजेंट एज आ गया। ये सिर्फ एक रेशियो वाइज बात चल रही है, एक्चुअल एज नहीं निकाली है मैंने अभी तक। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसकी जो भी आयु है प्रेजेंट में उसका आप 1/10 कर लो, आपको उसके पुत्र की आयु मिल जाएगी। इसका मतलब अगर ये 5 मैंने यहाँ पर लिखा है, ये 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट एज को। किसकी प्रेजेंट एज को, उस आदमी की। तो इस 5 का 1/10 जब आप करोगे तो 5/10 करोगे कितना मिलेगा, आधा मिलेगा, 1/2 मिलेगा। 5/10 मतलब कितना, 1/2, यानी आधा यूनिट जो है वो क्या है, तो उसके लड़के की यानी उसके पुत्र की आयु है। और ये सिर्फ रेशियो वाइज है, एक्चुअल एज अभी तक हमने नहीं निकाली है। एक्चुअल एज निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू का यूज लेंगे। आपको कह रहा है कि शादी जो है 6 वर्ष पूर्व हुई थी, और यहाँ पर शादी के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, 6 साल के बराबर है। तो अगर 1 यूनिट 6 साल के बराबर है तो ये आधा यूनिट किसके बराबर होगा, 3 साल के बराबर होगा, है नहीं है। तो आधे को मैंने क्या किया यहाँ पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो 6 से गुणा किया, सॉल्व करने पर कितना मिल गया,
3 साल मिल गया। तो 3 साल क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। पुत्र की वर्तमान आयु अपन को पूछी थी तो वो हमने निकाल दी कितना, 3 साल। आई बात समझ में? आई होप सारे सवाल आपको सही समझ में आ रहे हैं। ठीक है, बार बार ये सेम चीज मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार का डाउट ना बचे। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट ना बचे और एक एक सवाल आप करते रहो, इंपॉर्टेंस को समझो सवालों की। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। स्पेशली रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो या एसएससी में प्री लेवल की तैयारी आप कर रहे हो तो ये क्वेश्चन जो है ना सारे के सारे अच्छे हैं। बेसिक लेवल के सवाल है, यहाँ से एक तगड़ा बेसिक डेवलप हो जाता है। उसके बाद मान लो टफ क्वेश्चन भी आ जाए तो बेसिक अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आप कैसा भी सवाल आ जाए टफ कर लोगे उसको। ठीक है, अब आते हैं हमारे 27 नंबर वाले सवाल पर। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। दो जनों की बात हो रही है, देखो एक तो है राजू और एक तरफ है उसका पिता यानी फादर। तो फादर की एज का आधा है। फादर की एज को अगर मैं 2 लिखता हूं तो राजू की एज कितनी होगी, 1 होगी। उसके बाद आगे 10 साल पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु का 1/3 था। 10 साल पहले अगर सेम रेशियो चेक करें, ये तो प्रेजेंट की बात कर ली मैंने। अब अगर 10 साल पहले मुझे जाना है तो 10 साल पहले तो ऊपर होगा पहले, तो 10 ईयर्स बिफोर या फिर अगो तो क्या था कि तिगुना था, या फिर कह सकते हैं पिता तिगुना था, या फिर कह सकते हैं कि बेटा 1/3 था। यानी अगर पिता को मैं 3 मानता हूं तो बेटा कितना होगा, 1 होगा। ये हमने कर दिया। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो कॉन्सेप्ट कहता है डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखो तो डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पर देखो तो डिफरेंस 1 आ रहा है। क्या ये डिफरेंस इक्वल है? नहीं है। तो डिफरेंस को इक्वल बनाने के लिए मैंने क्या कर लिया, इसको 2 बना लिया, क्योंकि ये 2 है तो मैंने इसको भी 2 बना लिया। 2 गुणा किया तो इसको आप कर लो 2 गुणा, तो 1 × 2 कितना हो गया 2, और 2 × 2 कितना हो गया 4। अब ये रेशियो मेरे कोई काम का नहीं है, इसको हटा लो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पिता की आयु ज्ञात करनी है तो पिता की एज को पकड़ो। देखो यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है 4 है। 3 से 4 मतलब कितना बड़ा, 1 यूनिट बड़ा। कितना बड़ा, 1 यूनिट बड़ा। ये 1 यूनिट तो रेशियो वाइज बड़ा है, एक्चुअल में कितना बड़ा। तो 10 साल पहले और प्रेजेंट के बीच में एक्चुअल टाइम गैप कितना आता है, 10 साल का आता है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 साल है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10 साल है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल है तो क्या मैं पिता की वर्तमान आयु निकाल सकता हूँ? तो पिता की वर्तमान आयु कितनी मानी है हमने, देखो ये 4 मानी है। पिता की वर्तमान आयु वो 4 तो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको गलती से मत काम में लेना, ये तो हम हट गया है, ये पूरा कोई काम करनी है। अब आपको वो काम में लेना है तो 4 × 10 कर लो, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये 40 साल क्या आ गया हमारे पास, पिता की वर्तमान आयु आ गई। लेकिन आपको बोला है कि पिता की 5 साल बाद आयु कितनी होगी, 40 में 5 जोड़ लो, कितना हो गया 45। यानी ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? देखते हैं हमारा अगला सवाल। देखो क्वेश्चन नंबर 28 ये आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 28 फटाफट से पॉज करें, ट्राई करें, उसके बाद यहाँ पे समझें। सवाल में हमें पूछा है क्या दिया है, पहले तो ये देखते हैं। दिया है कि एक लड़की तथा लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:4 है। एक लड़का है बॉय या फिर एक लड़की, पहले लड़की की बात है यहाँ पर, तो यहाँ पे लड़की यानी गर्ल लिख लिया और यहाँ पर बॉय लिख लिया। क्या रेशियो है, 5:4 है। ठीक है, यह है प्रेजेंट की बात कर रहा है। आगे 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 साल थी, तो 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी ये ज्ञात करना है। अब देखो अगर लड़के की 4 साल पहले आयु 24 साल थी तो वर्तमान में लड़का कितने साल का होगा, 28 साल का होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, 4 साल पहले वो 24 साल का था तो अभी तो 28 साल का ही तो होगा। इसका मतलब लड़के की प्रेजेंट एज 28 साल है। तो ये जो 4 है वो 4 एक्चुअल में कितना है, 28 है। 4 से 28 कैसा आया, 7 गुणा करने पर तो मैं इसको भी क्या कर लूंगा, 7 गुणा कर लूंगा। तो 7 × 5 कितना आ गया, 35 आ गया। ये 35 क्या है, तो ये 35 है उस लड़की की प्रेजेंट एज। ये 35 क्या है, उस लड़की की प्रेजेंट एज। आपको लड़की की प्रेजेंट एज नहीं पूछी है, आपको पूछा है 5 साल बाद वाली एज। तो 35 के अंदर 5 जोड़ लो तो कितना आएगा, 40 आएगा। क्या आएगा, 40 आएगा। यानी हमारा आंसर क्या होगा, 40 ईयर्स होगा। आई बात समझ में? ये तो लड़की क्या, ये तो आंटी हो गई, और लड़का क्या, ये तो अंकल हो गया, क्योंकि 28 साल और 40 साल के हो गए। तो ये है हमारा आंसर ऑप्शन बी, 40 साल। तो यहीं पर हमारे इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। हमने 28 तक के सवाल कर लिए हैं। आगे के जो सवाल है वो हम करेंगे अपकमिंग पार्ट्स के अंदर। इसके अलावा आप चाहते हो कि सर हमें थोड़ा और सवाल करने, थोड़े लेवल बढ़ा के सवाल करने हैं, थोड़ी और वैरायटीज हमें देखनी है, तो फिर आप एज ऑलवेज मैं आपको जैसा कहता हूँ हर वीडियो के अंदर, आप इंग्लिश वाली जो आर एस अग्रवाल है उसको भी साथ साथ में जरूर करते रहे। इंग्लिश वाली आर एस अग्रवाल, उसमें क्या है, सवालों का लेवल कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छा है और वैरायटी भी थोड़ी ज़्यादा है। तो वहाँ के भी आप सारे के सारे सवाल कर लो, सारे चैप्टर कर लो, तो अच्छी खासी एक प्रैक्टिस रहेगी। आप फिर किसी भी एग्जाम में बैठो, बेसिक आपका तगड़ा रहेगा, तो सवाल कैसा भी आए टेस्ट सीरीज लगाते रहो, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो का इतना ही रखते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।